नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे की शुरुआत से पहले आप सबको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के पावन पवित्र जन्मोत्सव रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देशवासियों को इस बात के लिए भी शुभकामनाएं कि करीब 500 साल की अदालती लड़ाई और कितने सालों की जहालत झेलने के बाद आज दूसरी बार रामनवमी का त्योहार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पावन पवित्र जन्मस्थल अयोध्या धाम में नवनिर्मित भवन में मनाया जाएगा। मतलब इस देश के आराध्य, जिसको अल्लामा इकबाल ने इमाम हिंद कहा है, उनको अपना जन्मदिन अपने घर में मनाने के लिए अदालत का सहारा लेना पड़ा 500 साल से भी ज्यादा। मैं ये नहीं कहूंगा कि क्या कोई और धर्म का मामला होता, किसी और देश का मामला होता तो क्या कोई 5 मिनट भी इंतजार करता? क्या मक्का में वहां के आराध्य की दावेदारी के लिए कोई अदालत जाने की सोच सकता था, या वो लोग अदालत के इंतजार करते? का वेटिकन सिटी में वहां के आराध्य का जन्मस्थल होने के लिए कोई विचार करता कि इस पर कोई चर्चा भी हो? क्या गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी या और जो हमारे पूज्य सिख गुरुजन हुए हैं, उनके पावन पवित्र जन्मस्थल पर विवाद हो सकता था भगवान तीर्थंकर का? लेकिन यह सनातन का सहिष्णुतापन है कि हमको इस पर विवाद सहने का आदत है। खैर, मैं आज चर्चा इस पर नहीं रखा है, क्योंकि आज रामनवमी है, इसलिए राम के विषय में राम के मानने वालों की सहिष्णुता का बखान किया। मित्रों, आज जब हम आपके सामने बैठे हैं, राष्ट्रपति महोदय ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को हस्ताक्षर कर दिया। अब केंद्र सरकार आज या कल में नोटिफिकेशन जारी कर देगी और अब यह कानून बन गया है। कई जगह इसके हस्ताक्षर से पहले ही इसका इम्प्लीमेंटेशन चालू हो गया। जैसे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने अपने जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिया कि भाई जिले में जो औने पौने दाम पर वक्फ संपत्तियों की सौदेबाजी हुई है, औने पौने दाम पर किराए पर दिया गया है, या किसी की जमीन को हड़प करके वक्फ के नाम घोषित कर दिया गया है, उसका लिस्ट जिलाधिकारी निकाले। और अगर योगी आदित्यनाथ ने कहा है तो वो होगा, क्योंकि यह योगी का काम करने का तरीका है। हम सब ने उनके काम करने का तरीकों को देखा है। तो अब इस पर कोई और संशय नहीं रह गया है कि 2 दिन में, 10 दिन में, महीना दिन में यह लिस्ट आ जाएगी कि कौन से वक्फ की संपत्ति को औने पौने दाम पर कब्जाया हुआ है, या बेचा हुआ है, या किराए पर चढ़ाया हुआ है, या वक्फ के नाम पर किसी भी गुनाह की जमीन को कब्जा किया गया। यह सब अब देखने को मिलेगा महीना 1.5 महीना के बाद। मैं बात आज वक्फ की संपत्ति के कब्जे पर नहीं कर रहा हूं। मेरा आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है कि वक्फ बिल पास करने से फायदा क्या होगा भाजपा को, नुकसान क्या होगा भाजपा को, या किसी और राजनीतिक दल को कोई लाभ होगा क्या? मैं आज लाभ हानि की आकलन करने के लिए आपके सामने बैठा हूं। मित्रों, सबसे पहले चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसको पारित करवाया, पास करवाने में अपना सब कुछ लगाया, तो सबसे पहले भाजपा के फायदे की बात करते हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के पास नुकसान का कोई ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि पहले से ही मुसलमान भाजपा को कोई बहुत ज्यादा समर्थन नहीं देता था। कहीं कहीं कुछ पैचेज में भाजपा को समर्थन मिलता था। तो भाजपा ने यह सोचा कि भाई भाजपा को समर्थन जब मुसलमान नहीं देता है तो उसकी वोट की क्या परवाह करना, एक जनहित का काम किया जाए। और राजनीतिक दल के लोग सिर्फ राजनीतिक हित की बात करते हैं, उनको और कोई हित सूझता ही नहीं और वो सोचते भी नहीं। हाँ, वो
चाशनी जरूर राष्ट्र हित, देश हित, समाज हित की लगा करके पेश करते हैं कि भाई ये फला वाला काम मैंने राष्ट्र हित को ध्यान में रख के किया है, राज्य हित को ध्यान में रख के किया है, फलाने के हित को ध्यान में रख करके किया है। लेकिन असल मकसद उनका खुद का हित होता है, अपना भला भला जग माहे, भाड़ में जाए दुनिया सारी। यह राजनीतिक का वसूल है। तो मित्रों, हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के इस बिल पर मुसलमान के समर्थन पर। मुसलमान समर्थन करे ना करे तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन भाजपा ने उम्मीद क्या पाल रखा है वो पहले आप जान लें। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि वक्फ से आम मुसलमान लाभान्वित नहीं था। मुसलमान के नाम पर ठेकेदार को फायदा था, जो मुस्लिम वोटों के ठेकेदार थे उन्हीं को फायदा था, और वही इसका मजा ले रहे थे। उन सब लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि वक्फ की संपत्ति पर अब एक अधिकार खत्म हो गया है। मतलब ये नहीं है कि कोई हिंदू को मिल जाएगा या किसी सिख को मिल जाएगा, पारसी को मिल जाएगा, जैन को मिल जाएगा, नहीं नहीं नहीं। मिलेगा तो मुसलमान को ही, लेकिन अब यह उन गरीब मुसलमानों को मिलेगा जिनके उम्मीद में नहीं था कि वक्फ से उनको भी कोई फायदा होगा। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि इसमें मुस्लिम बेवाओं का ख्याल रखा गया है, तलाकशुदा महिलाओं का ख्याल रखा गया है, गरीब मजलूम लोगों का ख्याल रखा गया है, और इस संपत्ति से गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएंगी और उनमें उचित बंटवारा किया जाएगा। जबकि देखा यह गया था कि वक्फ की दुनिया की सबसे बड़ी बोर्ड है, इससे बड़ा बोर्ड कोई नहीं है। और सचर कमेटी की रिपोर्ट, जिसको मुसलमान भी कहता है कि सरकार लागू करे, विपक्ष के लोग भी कहते हैं कि लागू करे, तो सचर कमेटी में यह बताया गया है कि दुनिया में कहीं के भी स्थिति, किसी भी स्थिति से देश के मुसलमानों की स्थिति बहुत खराब है। हालांकि मेरा इससे दूसरा मत है। सिर्फ मुसलमानों की नहीं, हर वर्ग के गरीब की स्थिति खराब है और हर वर्ग के अमीर की स्थिति ठीक है। क्योंकि अगर मुसलमान की स्थिति खराब होगी तो असरुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों मुसलमान ही हैं, महल में रहते हैं। उनकी स्थिति, शहाबुद्दीन की स्थिति, और कई लोगों के, किन किन के नाम रखूं, हमारे यहाँ के अंसारी बंधुओं की स्थिति, अतीक अहमद की स्थिति, ये सब तो नोट इनके बोरे में भर के जाते, ठूस ठूस कर रखे जाते हैं। स्थिति खराब गरीब की है, तो वो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना दलित है, ना स्वर्ण है। गरीब है तो दुखी है। धर्म का लबादा इसमें जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि मामला यहाँ धार्मिक है तो मैं धर्म पर ही बात करूं, तो अगर सचर कमेटी की रिपोर्ट, जो मुसलमान कहता है कि ये सही है, इसको मान लेना चाहिए, तो मुसलमान की स्थिति खराब है। तब जब दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड उसका अपना है, तो फिर बोर्ड ने अगर मुसलमानों का कुछ हित नहीं किया तो इस पर पुनर्विचार हो कि इसकी मैनेजमेंट दूसरे को दी जाए, इसमें मैनेजमेंट में बदलाव किया जाए, इसके काम करने के तरीका पर समीक्षा। भारतीय जनता पार्टी ने यही विचार किया है। लाभ हानि की गणना उन्होंने किया कि अगर हम वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर मैनेजमेंट बदलाव करके गरीबों को सीधा फायदा पहुंचा दिए, तो वो जो गरीब है वो भाजपा के तरफ झुकाव बना सकता है, भाजपा को अपना सकता है। उन महिलाओं को अगर हम कुछ दे सकते हैं जो अब तक अछूत मानी गई थी किसी भी मुस्लिम बेनिफिट से, तो वो मुस्लिम महिलाएं हमारा अपना हो सकती हैं, हमको अपना सकती हैं, भाजपा को वोट दे सकती हैं। एक उम्मीद की किरण उनको दिखी और उन्होंने इसको पारित करवा दिया। अब तो खैर राष्ट्रपति महोदय का हस्ताक्षर भी हो गया। कुछ चीजें सहयोगी दलों के खाते में गई हैं, क्योंकि अब बिल पास कराने में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का योगदान सर्वविदित है, जरूरी था। अगर नहीं होता तो पास नहीं हो पाता। राजनीतिक विरोधी लोग उनको बलि का बकरा कह रहे हैं और राजनीतिक पंडित उनको शयाना खिलाड़ी कह रहे हैं। उसका कारण है कि अगर वो दलित पिछड़े के ऊपर अगर मुसलमानों की बात की जाए
तो जो पसमंदा मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, जो मजलूम मुसलमान है, जिसको मुसलमान अछूत मुसलमान मानता था, या जो बेवा है मुस्लिम महिलाएं हैं जिनको वक्फ बोर्ड से कोई फायदा नहीं था, अगर उनको फायदा मिल जाएगा इस बिल से, तो फिर वो उनको भी तो मिलेगा ना जिन्होंने सहयोग दिया ये बिल को पास करने में, मतलब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को। और दूसरा क्या है कि उनका वोटों का कंपनसेशन भी है। जैसे नीतीश कुमार को तो पहले ही कई दिनों से मुसलमानों का मत प्रतिशत घट गया था, मुस्लिम बहुल इलाके में उनका मतदान कम हो गया था, क्योंकि वो एक अलग तरह की राजनीति करते, पिछड़े में भी अति पिछड़े की राजनीति कर रहे थे, दलित में भी अति दलित की राजनीति कर रहे थे, और उनको अपना बना रहे थे और अपना भी चुके थे। तो इन सब चीजों को ख्याल रख करके इन लोगों में दूर की कौड़ी खेली है। एक नया समाचार आया है, हालांकि मैं इसको एथेंटिक न्यूज नहीं मानता। कहा गया है कि केरल में बहुत सारे मुस्लिम ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। यह समाचार की पुष्टि मैं नहीं करता। सोशल मीडिया को तो मैं बिल्कुल अनसोशल मानता हूं और फेसबुक पर प्रसारित समाचारों को फेक बुक मानता हूं। लेकिन अगर ऐसा है तो भाजपा बेनिफिट में है, क्योंकि केरल में बहुत ज्यादा मुसलमानों की स्थिति खराब है, गरीब मुसलमान बहुत ज्यादा है। हालांकि पूरे देश भर में है, अमीर गरीब तो हर धर्म जात में है, तो वो सिर्फ केरल में क्यों। लेकिन अगर गरीब मुसलमानों को यह लग जाएगा, और लग भी रहा है, क्योंकि वो ये तो देख रहा है ना कि भाई 70 साल देश आजाद हो गया, 75 साल, और हमको वक्फ की संपत्ति में से 1 रुपया नहीं मिला, तो वो कह रहे हैं कि भाई जब मुझको मिलना ही नहीं है तो ये रहे या जाए, हमको क्या मतलब कि वो आम मुसलमान एक बात तो सोच ही रहा है कि जब हमको इससे कोई लाभ ही नहीं है तो ये रहे या जाए। यह बेनिफिट तो भाजपा को सीधे सीधे दिख रही है। अब कुछ बातें विपक्ष के उम्मीद पर। मित्रों, एक्चुअली मैं बार बार कहता हूं, इसमें भी कहूंगा कि हमारा विपक्ष चरित्रहीन हो गया है। चरित्रहीन मतलब वो नहीं जो लड़की छींटते हैं, नहीं, उनका कोई राजनीतिक चरित्र नहीं रह गया है। वक्फ बोर्ड पर पार्लियामेंट में बहस हुआ, मैंने दोनों सदनों की कार्रवाई को लगातार देखा। हमको एक आदमी, एक संसद सदस्य का सुझाव नहीं दिखा कि इसमें क्या गलती है और क्या करना चाहिए, सिवाय वो रटे रटाए बात कि मुसलमान की संपत्ति को कब्जा कर लेंगे, अडानी को दे देंगे, अंबानी को दे देंगे, अपने उद्योगपति मित्रों को दे देंगे, मुसलमान के विरोधी है आप, मुसलमान के दुश्मन है आप मुसलमान को 2 दर्जा का मानी मानते हैं, आप मुसलमान का हित चिंतक नहीं है, आपको मुसलमान सबसे नफरत है। बस यही 4-5 शब्द पूरे 3:30 बजे तक की लोकसभा की प्रोसीडिंग और 8-9 बजे तक की राज्यसभा की प्रोसीडिंग में देखने को मिली। और यह मुसलमान भी लोकसभा की कार्रवाई और राज्यसभा की कार्रवाई देख रहा था। वो अभी यह कह रहा था कि भाई पूरे सदन में आपको 3:30 बजे भोर तक बोलने का मौका मिला और आप इन्हीं 2-4-5 शब्दों के अलावा कुछ कॉन्क्रीट सुझाव क्यों नहीं दिया, कुछ ऐसा बात क्यों नहीं कहा कि भाई यह बात किया जाए, यह बात नहीं किया जाए। चूंकि कोई बात था ही नहीं तो वो कहते कैसे, इसमें कोई बुराई थी ही नहीं तो कहते कैसे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई बुराई नहीं था। ले देकर कह रहे कि आप प्रैक्टिसिंग मुसलमान होंगे तो देंगे। अब प्रैक्टिसिंग मुसलमान और अनप्रैक्टिसिंग मुसलमान का डिफिनेशन भाजपा के प्रवक्ताओं ने कर दिया तो मुंह की कहा गई। मित्रों, कुल मिलाकर के सरकार की नीयत कैसी है यह हम नहीं बता सकते, लेकिन नियम बिल्कुल सही है यह मैं बता सकता हूं। बिल की जो उड़ती खबरें आई है, क्योंकि पूरा बिल अभी हमने पढ़ा नहीं है तो इसलिए उसका डीपली विश्लेषण तो कर नहीं सकते, लेकिन जो बयानों से निकला, जो लोकसभा के और राज्यसभा के बहसों से निकला, उसमें यह निकला कि इसमें सरकार की नियति पर बस आप संदेह करिए कि उसका वोट बैंक मजबूत करना उद्देश्य है, लेकिन नियम कोई खराब नहीं है। नियम उसने बहुत बढ़िया नेक नियति से बनाया हुआ है और आम मुसलमान और सभी मुसलमानों को फायदे का ध्यान में रखकर बनाया गया और वो फायदा पहुंचेगा, और फायदा पहुंचेगा तो वोट का भी फायदा पहुंचेगा। और विपक्ष के लोग को बरगलाने में अगर मुसलमान आते हैं तो उनको भी कुछ फायदा पहुंचेगा, और अगर मुसलमान बरगलाने में नहीं आता है तो उनको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। और नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा कम्युनिकेटर कोई नहीं है। वो कोरोना बैरियर के लिए थाली बजवा सकते हैं, ताली बजवा सकते हैं, सभी लोगों को नोट बदली के बैंक में लाइन लगवा सकते हैं और उफ तक कोई नहीं कर सकता। तो इस मामलों में भी अगर उन्होंने अपना सीधा संवाद में किसी दिन मन की बात में अपने मन की बात लोगों को कह दी, मुसलमानों के सामने रख दी
और मुसलमान ठीक ठीक समझ गया तो बेनिफिट टोटल भाजपा ही ले जाएगी, क्योंकि विपक्ष के लोग तथ्यात्मक बात सामने नहीं रख रहे हैं, घिसी पीटी और अनर्गल बातें ही रख रहे हैं। और अब मुसलमान समझदार हो गया है, किसी अनर्गल बकवास को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। हम भी देख रहे हैं कि किसका फायदा होगा। नियत बढ़िया है कि नियम, यह तो इम्प्लीमेंट होने के बाद पता चलेगा। फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि सरकारों को देश हित को ध्यान में रख करके नियम बदलने चाहिए या बनाने चाहिए, वोट हित को देकर के नहीं। अब यह किस हित में है यह तो इसके पूरी की पूरी सामने आने के बाद पता चलेगा। हम तो ये उम्मीद करेंगे कि देश हित में हो, मुसलमान हित में हो, समाज के हित में हो। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको स्वागत करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पावन पवित्र जन्मदिन के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम और माता रानी का आशीर्वाद आप सब और आपके परिवारजनों पर, हित मित्र शुभचिंतकों पर सदैव बना रहे। जय माता रानी, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।